चुनाव के समय ही चाहे सरकार के भी हो, वह भी 1 महीने पहले बहुत सारे उपयोगी कल्याणकारी योजनाएं लागू की। विपक्ष भी अभी चुनाव के वक्त में कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। यह भी एक नई परंपरा ही है। पहले होता था कि एजेंडा होता था चुनाव के पहले और उसी एजेंडे पर बात होती। देखा जाए 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों बीच में कुछ 17 महीना इधर और उसके पहले कुछ ये दो काल को छोड़ दीजिए तो लगभग 18 साल नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के साथ अलायंस में रही है। तो इनको अगर घोषणा करना था तो पहले क्यों नहीं किया? जिन बातों की आज घोषणा कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव मैन ऑफ कमिटमेंट है। इन्होंने 2020 में जो घोषणा किया था, जब 17 महीना की सरकार में अलायंस में हम लोग रहे तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पर है कि ये जो कह रहे हैं तो कर रहे हैं। हमने जिन जिन घोषणाओं के बारे में हमने कहा कि मेरी सरकार आएगी जो काम करेंगे, उस पर एडवांस अमल करने लगे। पहले ये बिजली मुफ्त देने के नाम पर कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा, हम बिजली मुफ्त नहीं दे सकते हैं। जब घोषणा किया गया तेजस्वी यादव ने कि अब 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 125 यूनिट फ्री कर दिए। बहाली के नाम पर कहते थे कि तेजस्वी यादव अपने बाप के धन से पैसा लाकर देगा। जब तेजस्वी यादव ने ठोस निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे, अब ये नौकरी की घोषणा करने लगे। अब ये पलायन रोकने की बात करने लगे। अभी आए हैं अमित शाह, इन्होंने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ उद्योग नहीं लग सकता है। 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए पर इन्होंने अडानी को दे दिया, लेकिन बिहार में उद्योग लगाने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। तो कितनी भ्रष्टाचार है ये आप पत्रकार है, आप भी जानते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जिन घोषणाओं का जिन बातों पर घोषणा किया है, जिन जिन मुद्दों पर, वो सारे मुद्दे सरकार के बनने के 3 महीने के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। गैस सिलेंडर तो सरकार बनेगी 500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। माई बहन योजना जो है तो तुरंत चालू हो जाएगा। अपराधियों को जेल तुरंत भेजा जाएगा। नौकरियों का ऐलान तुरंत होगा। तो जिन जिन बातों की घोषणा हुई है इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, नहीं कि 5 साल योजना है कि 5 साल में हम नौकरी देंगे, जब सरकार जाने का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा तब इम्प्लीमेंट हो, या नहीं। ये एकदम फर्स्ट तिमाही में सारी घोषणाओं पर अमल। इस तरह की घोषणाएं जो है चुनाव के समय ही चाहे सरकार के भी हो, वह भी 1 महीने पहले बहुत सारे उपयोगी कल्याणकारी योजनाएं लागू की। विपक्ष भी अभी चुनाव के वक्त में कई तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। यह भी एक नई परंपरा ही है। पहले होता था कि एजेंडा होता था चुनाव के पहले और उसी एजेंडे पर बात होती। देखा जाए 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये दोनों बीच में कुछ 17 महीना इधर और उसके पहले कुछ ये दो काल को छोड़ दीजिए तो लगभग 18 साल नीतीश कुमार की सरकार भाजपा के साथ अलायंस में रही है। तो इनको अगर घोषणा करना था तो पहले क्यों नहीं किया? जिन बातों की आज घोषणा कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव मैन ऑफ कमिटमेंट है। इन्होंने 2020 में जो घोषणा किया था, जब 17 महीना की सरकार में अलायंस में हम लोग रहे तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पर है कि ये जो कह रहे हैं तो कर रहे हैं। हमने जिन जिन घोषणाओं के बारे में हमने कहा कि मेरी सरकार आएगी जो काम करेंगे, उस पर एडवांस अमल करने लगे। पहले ये बिजली मुफ्त देने के नाम पर कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा, हम बिजली मुफ्त नहीं दे सकते हैं। जब घोषणा किया गया तेजस्वी यादव ने कि अब 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 125 यूनिट फ्री कर दिए। बहाली के नाम पर कहते थे कि तेजस्वी यादव अपने बाप के धन से पैसा लाकर देगा। जब तेजस्वी यादव ने ठोस निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे, अब ये नौकरी की घोषणा करने लगे। अब ये पलायन रोकने की बात करने लगे। अभी आए हैं अमित शाह, इन्होंने कहा कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए यहाँ उद्योग नहीं लग सकता है। 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए पर इन्होंने अडानी को दे दिया, लेकिन बिहार में उद्योग लगाने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। तो कितनी भ्रष्टाचार है ये आप पत्रकार है, आप भी जानते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जिन घोषणाओं का जिन बातों पर घोषणा किया है, जिन जिन मुद्दों पर, वो सारे मुद्दे सरकार के बनने के 3 महीने के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। गैस सिलेंडर तो सरकार बनेगी 500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। माई बहन योजना जो है तो तुरंत चालू हो जाएगा।
अपराधियों को जेल तुरंत भेजा जाएगा, नौकरियों का ऐलान तुरंत होगा। तो जिन जिन बातों की घोषणा हुई है इस पर त्वरित कार्रवाई हुई, नहीं कि 5 साल योजना है कि 5 साल में हम नौकरी देंगे, जब सरकार जाने का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा तब इम्प्लीमेंट हो, या नहीं। ये एकदम फर्स्ट तिमाही में सारी घोषणाओं पर अमल। लालू प्रसाद जी का काल हो या फिर नीतीश कुमार जी का काल था, लेकिन सिर्फ विक्रम ही नहीं, विक्रम और पालीगंज दोनों जो विधानसभा जी, इन कालखंड में अपने को जरा सा भी विकास के मामले में पीछे क्यों कहें, जो विकास की बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है या दावेदारियां नई नई हो रही है जी, उसमें अपने को थोड़ा अलग सा महसूस कर रहा है। कैसे विश्वास करें कि अगली सरकार बनेगी तो इस दोनों विधानसभा का विकास होगा? देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर पीछे तो आपने 4 मर्तबा किसी को देख लिया, तो अगली बार आप पिछली नेताओं को याद करके या उनकी अगर कोई कमी रह भी गई होगी, आज युवा शक्ति आगे आ रही है, उनको एक मौका मिलना चाहिए और जिससे वो विकास करके भी दिखाएंगे और विकास होगा भी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि राहुल जी की नीयत और नीति जो है वो बिल्कुल साफ है और राहुल जी का ये वायदा है कि वो पूरा करवाएंगे और हर हालत में पूरा करवाएंगे विकास के काम। मैं सतनाम सिंह विर्क, स्पोक्स पर्सन हरियाणा कांग्रेस, बतौर इंचार्ज माइनॉरिटी सेल ने मुझे यहाँ विक्रम विधानसभा में भेजा है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन और अंतिम दिन का जो कार्यक्रम है लगातार आपका चल रहा है, क्या कहेंगे मतदाताओं? आज चुनाव का अंतिम दिन है और मैं अपने तमाम मतदाता भाइयों से गुजारिश करूंगा, अपील करता हूं कि आप लोग एक मत होकर महागठबंधन की सरकार बनाने में मदद कीजिए और विक्रम विधानसभा से एक सच्चे और अच्छे इंसान को पसंद, जो सारी जनता के जो पसंद है और हम लोगों को भी पसंद है, जिस पर महागठबंधन ने विश्वास किया है, अनिल शर्मा जी पर, उन्हें पंजा छाप, इनका चुनाव चिन्ह है 1 नंबर पे, उन्हें वोट देकर भारी मतों से जिताएं ताकि जो हमारी सरकार बनने जा रही है 18 तारीख को, उसमें उनको भी हम लोग जगह दिलाने का काम करें। अनिल शर्मा को क्यों जिताए? वो कभी भाजपा में थे, अभी कांग्रेस में। अनिल शर्मा को इसलिए जिताए कि भाजपा में थे, लेकिन जो अभी भाजपा से हट के वो तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे पिछले बार, और जो कांग्रेस से जिन पर जनता ने विश्वास किया, विक्रम विधानसभा की जनता ने, उनको भी मौका दिया गया था महागठबंधन से, लेकिन वो चले गए भाजपा में जनता का वोट लेकर, और वो चले गए भाजपा पार्टी में। तो इसलिए अनिल शर्मा जी इधर आए और सेवक हैं, जनता का भी डिमांड था और हम लोगों ने सबने पसंद किया उन्हें, इसलिए उनको टिकट दिया गया। विश्वास है कि अनिल शर्मा टिके रह जाएंगे या फिर यही इधर से उधर होने वालों में से ही? मुझे तो पूर्ण विश्वास वैसा 1% भी नहीं है कि वो इधर से उधर करेंगे। क्या करते हो? मोहम्मद भाई आरिफ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। जो भी इधर का अगर कोई नेता उधर चला जाता है तो वो कमल छाप साबुन से नहा लेता है ना, तो वो गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और बनता है, सरकारें पहले भी थी जी, जितना हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान भी प्रदेशों का दौरा करते हैं, इतना शायद कोई प्रधानमंत्री दौरा नहीं किया होगा। ये कैसा लगता है आपको? ये सिर्फ दौरा ही करते हैं, पूरे विदेशों का दौरा करते हैं। आज हमारा रुपया कहाँ चला गया? ये तो आए थे, बोलते थे मैं मोतिहारी के चीनी मिल जब चालू हो, अगली बार वोट मांगने आऊंगा तो मैं उसकी चाय पीऊंगा। मोतिहारी चीनी मिल कहाँ चली गई? ये बनारस में जाते हैं तो कहते हैं मुझे गंगा का बेटा हूँ, बांग्लादेश में जाते कहते हैं वो बांग्लादेश की आजादी में जेल गया था। ये झूठ की दुकान चलाते और हम लोग महागठबंधन वाले, हम लोग मोहब्बत की दुकान चलाते, हम लोग नफरत की दुकान नहीं चलाते। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको संविधान ने हमारे बराबर का अधिकार दिया। मुस्लिम भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं, सिख भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं, हिंदू भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं, ईसाई भाई है तो वो भी एक वोट देते हैं। तो ये देश को तोड़ने की राजनीति लोग करते हैं, हम लोग देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं। लेकिन आम आवाम तो कहते हैं कि हमसे वोट मांगने आए हैं, प्रधानमंत्री चल कर आए हैं, इसलिए इनसे अच्छा प्रधानमंत्री तो कोई नहीं करता। अरे भैया, प्रधानमंत्री कितना बार से आपसे वोट मांग कर जा रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, किसी को नौकरी मिली आम आवाम को?
15 लाख रुपए ने कहा था इतना काला धन वहां स्विस बैंक में जमा है, इतना काला धन आ जाएगा, जो पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर है वो 30 रुपए लीटर मिल जाएगा। आज पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है। ये झूठ की दुकान चलाते हैं, झूठ सच बोलते हैं।